चक्कू से गोद रखा था उसे ना। मैं इतनी दूर था यहाँ से, जैसे सड़क से जहाँ भैया आ रहे हुए। कमर के पीछे बहुत सारे जख्म थे चक्कू के। ये छोटा छोटा ईंट है। फरीद भाग जाओ भैया, थी मेरी कसम, भाग जाओ भैया। उन्होंने पीछे से मेरी गर्दन पकड़ी। गांव से 100 मीटर की दूरी पे ये हादसा हुआ है। सांप्रदायिक तनाव कोई बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अगर मेरा भैया ने पकड़ता वो मेरी भी मार देता। खून उसका बंद नहीं हो रहा था। हमने उसे जल्दी से उठाया, हॉस्पिटल की तरफ चल रही है। उन्हें रास्ते में दम तोड़ा। आज हम जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर माफी में पहुंचे हैं। रात यहाँ पे एक लड़के की बहुत ही बुरी तरीके से, दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी है। उसी के बारे में जानकारी लेने के लिए आज हम यहाँ पे पहुंचे हैं। हमारे साथ में उनके भाई हैं, इनसे बातचीत करते हैं और पूरा मामला जानने की कोशिश करते हैं। जी आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम सलमान है। उस लड़के का क्या नाम था? उस लड़के का नाम खुर्शीद है। वो मेरे चाचा का लड़का है। क्या काम करते थे वो? वैसे मजदूरी करता है, वैसे ही आसपास में या कहीं दूर? हाँ मतलब अपने घर पे ही रहते हैं वो। खेती बाड़ी मतलब मजदूरी करते हैं, इस तरह का काम करते हैं अपना डेली का। खुर्शीद के साथ में किस तरीके से हुआ है सारा मामला? खुर्शीद के साथ में मैं घर पे आया, अपना काम निपटा गया ड्यूटी से। शाम को मैंने कपड़े चेंज करे तो मुझे घर से आवाज़ आई कि वो खुर्शीद पे हमला कर दिया, बदमाशों ने खुर्शीद पे हमला कर दिया। तो फिर मैंने बाइक उठाई जल्दी में। फिर उसका फ़ोन आया मुझ पे। फ़ोन पे वो बोल नहीं रहा था, बस वो बड़ा सी रहा था। मैंने सोचा मामला गंभीर है। फिर मैं बाइक उठा के चला गया। मेरे पीछे मेरा भाई भी चल गया। फिर गांव के कुछ लोग भी गए वहाँ पे, बहुत सारे लोग काफ़ी इकट्ठा हुए वहाँ। आपको किसने खबर दी कि भाई वहाँ पे इस तरीके से हुआ? वो घर में आवाज़ आई इनके घर से। जो हमारी जो चाचा की लड़की छोटी बहन है, उसने कहा इनको खुर्शीद भैया पे चोरों ने हमला कर दिया, ऐसा करके बोला उसने। तब मैं यहाँ से बाइक ले गया। कुछ गांव के लोग भी गए मेरे साथ, बहुत सारे लोग गए। तो हमने उसे लहूलुहान अवस्था में देखा। काफ़ी उसके ज़्यादा कमर के पीछे बहुत सारे जख्म थे चक्कू से गोद रखा था उसे। खून उसका बंद नहीं हो रहा था। हमने उसे जल्दी से उठाया, हॉस्पिटल की तरफ को चल दिए। उन्हें रास्ते में दम तोड़ दिया। उसने रास्ते में चलते हैं बताया कि 3 आदमी थे और उन्होंने पीछे से मेरी गर्दन पकड़ी और एक ने चक्कू बजाए। वो छोटा भाई था उसके साथ, वो कुछ दूरी पे था, वो थोड़ा पीछे था। गांव से 100 मीटर की दूरी पे ये हादसा हुआ है हमारे। किसी का नाम वगैरह नहीं बता पाया? उसने नाम नहीं बता पाया, बस ये कहा कि स्प्लेंडर गाड़ी है और ब्लू कलर की उसमें मतलब लाइटें हैं। तो उसने ये केवल यही पहचान बताई। और वो दूसरा गांव पड़ता है हमारा सलावा मार्ग है, उस सलावा मार्ग पे बताया कि सलावा की तरफ गए हैं वो। तो तब हम उसको अस्पताल के ले गए, वहाँ पे उसने दम तोड़ दिया। अच्छा, रात किस टाइम की घटना है? ये 8:15 बजे की घटना है। 8 सवा 8 के बीच की, 8:20 के आसपास ही घटना है ये लगभग। अच्छा, पहले आपसे कभी बातचीत हुई उसकी? किसी से कोई दुश्मनी? नहीं, उसके साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। वैसे भी गांव के लिए बहुत अच्छा लड़का था, वो नमाजी आदमी था। और उसको नाहक कत्ल करा गया है। वो उसको नाजायज़ तरीके से मारा। वो ये बिल्कुल किसी से कोई रंजिश नहीं थी। कोई घर के परिवार वालों की भी किसी से कोई रंजिश नहीं है। और शाम के टाइम जब निकले, कुछ शाम के टाइम तो खाना खा के ऐसे घर से बाहर निकला हो, ऐसी नमाज पढ़ के। अब वैसे टहलने निकल जाते हैं जैसे आदमी। शाम मगरिब के बाद कितना टाइम रहता है? बिल्कुल जरा से थोड़ा सा दिन छिपा था, हल्का सा अंधेरा हुआ था। इतने दिन 7:30 पौने 8 बजे तक अंधेरा हो जाता है। तो बस जरा सा गांव से दूरी चला हो, बस इतने बदमाशों ने हमला कर दिया। वो पता नहीं पहले ही सेंध लगाए बैठे थे या फिर पहले या फिर वो रास्ते में टकराए हो, तो उसको पता। उसने तो ये बताया कि मेरे पीछे से गर्दन पकड़ी, मैं जैसे जा रहा था, पीछे से गर्दन पकड़ी एक ने। मैंने सोचा कोई मजाक कर रहा, उसने कहा कि मैंने सोचा कोई मजाक कर रहा होगा, गांव का होगा कोई मजाक। उस पूरे गांव से मजाक करता था। पूरे गांव में किसी का बुरा नहीं था वो, किसी का भी। कोई एक आदमी भी उसका कोई मतलब दुश्मन नहीं था कि भाई हाँ इसका मैं दुश्मन हूँ, नहीं, कोई नहीं था। पूरे परिवार का ही कोई दुश्मन नहीं है। परिवार की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। कोई सब भैया इनका लड़ाकू नहीं है, कोई लड़ रहा है या वो है। हमारे परिवार की किसी से कोई दुश्मनी नहीं। गाँव तो हमारा बहुत अच्छा है इस चीज़ में, कभी मतलब इस तरह की चीज़ रखता नहीं है। अगर लाड़ भी हो जाती है तो इस तरह की बात मन में रखता नहीं। जब से गांव बसा अब तक यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ये तो भैया आज ऐसा हुआ जो अचानक मार दिया लड़के को। बड़ा शरीफ बच्चा था, वह घर से रोटी खा के वह टहलने निकला सड़क पे ही, बस वही मार दिया। कभी बाहर भी गए काम करने के लिए? कुछ नहीं कुछ नहीं, आसपास ही रहते थे ना। खाना खाने के बाद में जिस तरीके से वो रात टहलने के लिए निकला था, उसके साथ में उसका भाई भी गया था उसके पीछे पीछे। इससे बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है बाबू? फरीद। कल किस टाइम की घटना है ये? 8:30 बजे की। 8:30 बजे के आसपास जी। तो किस तरीके से निकले थे घर से? घर से नहीं करा भैया, मैं टहलने जा रहा। मैं कहा नहीं भैया तो इधर को चला जा, मेरा भैया इधर को गया उधर वाला। कोई बात नहीं, वो तो यार ऐसे ही, मैं तो इधर को चला जाऊँ टहलता। मैं कहा यार तू चाहे ना बड़ा भैया, चाहे ना यार। मैं कह रहा कोई बात नहीं, तू घर चला जा, तू ना मेरे पीछे। मैं कहा ना भैया मैं तो चाहूंगा तेरे पीछे।
मैंने पता था मेरा जी काँप रहा था, मगर मेरा भैया मगर जावे ना, तो यार मेरा जी काँप रहा है, नहीं यार तू जावे ना, तो कहने लगा। फिर जब मैं कच्चे नाले में पहुंचे से पीछे पीछे बाजने आया मैं, तो वो कहने लगा तू बाजने आने का, चल तो आ जाए। इतना कहती एकदम खेत में निकला, मेरे भैया पीठ में इतना पूरा चक्कू बजाया उन्होंने, बहुत खतरनाक वाले ने कहा वो अपना आवे यहाँ, अब तो मुझे तो मार देना उन्होंने, बदमाशों ने मुझे चक्कू बजा दिया मेरे पे। मगर मजाक क्यों कर रहा है मुझे बुलाने की वजह से? उन्होंने भैया को मजाक नहीं कर रहा, जब वो मेरी तरफ को भाग का आया उन्होंने एकदम टांग पकड़ ली, घिसट गया मेरा भैया। उन्होंने कहा टांग नहीं छोड़ने का मैं तेरी, और फरीद भाग जा भैया, तुझे मेरी कसम भाग जा भैया। मैं ठीक है मैं भाग रहा भैया, मेरे भैया ने कहा अपनी जान की कसम, मेरी रो नहीं कांप गई, सांस ऊपर का ऊपर नीचे नीचे रह गया मेरा। कितनी दूर का फासला था आपसे? मेरे भैया का इतनी दूर का फासला था जैसे यहाँ से स्कूल सामने, जितनी दिख रहा तुम्हें, इतनी दूर का फासला था मेरे भैया से मेरा। कहीं ना कहीं आपकी जान को भी खतरा था उस टाइम पे, अगर इस तरीके का मामला ना होता। हाँ अगर मेरा भैया ने पकड़ता वो मेरे भी मार देता शायद। और कोई आदमी भी था उस टाइम वहाँ पे? वहाँ कोई नहीं था, बस हम 5 ही थे, 3 वे थे, 2 भैया हम थे। वैसे तो बहुत पीछे थे, मैं कह रहा था यहाँ नहीं है मेरा भैया, अगर मेरे पे कुछ होता मैं चला जाता उसके पास, मेरे पास कुछ नहीं था, मैं नहीं खड़ा नंगे हाथ था मैं, अगर मेरे पास कुछ लट्टी पट्टी होती मैं जब भी चला जाता अपने भैया के पास। गाड़ी का नंबर वगैरह याद है? कुछ नहीं था, भी अंधेरे में खड़ी कर रखी थी गाड़ी भी। फिर किस तरफ को गए वे, किस तरफ से आए थे वो? किस तरफ से था नहीं, बाइक मोड़ के खड़ी कर रखी थी, एक जब बैठा उन्होंने पीछे से पैर मोड़ के एकदम लंबा प्लेट पे रख लिए, और दूसरा एकदम खेत में घुस के आगे जाके एकदम बैठ गया वो भी। अभी हम ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर माफी से तकरीबन 100 मीटर दूर चल करके एक जंगल के रास्ते पे आए हैं, जहाँ पे कल ये सारी घटना हुई है। इस टाइम हम यहीं पे खड़े हैं, तो यहाँ पे एक जो भाई उनके साथ में मौजूद था, उसके सामने सारी घटना हुई है, उससे बातचीत करेंगे और पूरी घटना के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जी, किस तरीके से हुआ है सारा मामला कल? बोले ना मैं इतनी दूर था यहाँ से, जैसे सड़क से जहाँ भैया आ रही है अच्छा। इतनी दूर था, बोले ना। अब यहाँ से जब कहने लगा मेरा भाई चल तो तू आ जाए, तो तू जिद करता रहे टाइम ना, आ जा चल दोनों भैया साथ चल लिए घूमने पीर तक, चल ठीक है भैया चल रहा मैं तेरे साथ। इतना कहते मैं भाग का आने वाला था, एकदम एकदम मेरे भैया कज्जा बजा दिया। कहाँ पे बैठे थे वो? यहाँ पे बैठे थे, बोले ना इधर बैठे थे। यहाँ से आप देख सकते हैं ये एक छोटा छोटा ईंट है, कोई ऐसा भी नहीं कि भाई इतना बड़ा ईंट हो जिसमें का आदमी अच्छे तरीके से छुप जाए, लेकिन जैसे रात का अंधेरा उसका फायदा उठा करके वो इस खेत के अंदर बैठे हुए थे, और बैठने के बाद में वो इस ताक में थे कि भाई एक लड़का यहाँ पे आएगा, उसके साथ में इस तरीके से उस घटना को अंजाम दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से उसका भाई उसके साथ में यहाँ पे मौजूद था, इसके भाई को मारने की भी कोशिश की गई थी, लेकिन किसी तरीके से ये भाई बच के अपने घर पे चला गया। और जिस तरीके से वे कल उसके ऊपर हमला किया उन्होंने, या तो उसको फोन करके बुलाया या पहले जानते पहचानते हो, कुछ ना कुछ तो मामला होगा उसका, या फिर बोला ना वो रोज की टहलना आया था। अच्छा, रोजाना इस टहलना आया था, रोज डेली का टहलना था बोला ना उसका। कहता यार खाना खा के हजम हो जा भैया टहलने से। कह रहा जब मुझे जब कहा मेरे भाई ने आज इतना खंजा खंजा बजा दी, कह रहा भैया वहीं रुक जा, मैं जब वहीं रुक जा, तू ना मुझे मार देना तो भाग जा तू मेरे भैया। कल जिस तरीके से यहाँ पे ये घटना हुई है, उस टाइम पे किसी ने देखा भी नहीं उनको, या क्या? ये तो इस टाइम तो लोग बाग घूमने टहलना है, लेकिन कल तो हद ही हो गई। कोई एक बच्चा भी इधर को आया ही नहीं कोई, वरना इस टाइम तो लोग अपने टहलने, वॉकिंग टाइम होता है तो सभी को पता है, शाम के टाइम लोग टहलने निकल जाए, 7, 7:30 बजे, 8 बजे का कोई टाइम भी नहीं है। दिन ही 7:30 बजे, 7:45 बजे के आसपास ही जरा सा अंधेरा हुआ, 7:45 के आसपास टाइम था। बताओ ये इतनी बड़ी घटना हो गई, और ये कोई रंजिश वगैरह नहीं है, ये जरूर किसी का ऐसा आदमी का हाथ है जो सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। मैं फोन वगैरह चेक किया उसका मोबाइल है पुलिस की कस्टडी में है, पुलिस उसको चेक करेगी। और बाकी इस रास्ते पे जो आगे गांव है उसमें सीसीटीवी लगे उनको चेक कराया जा रहा है। इधर पीछे हमारे गांव के पीछे जो भी सीसीटीवी उनको चेक कराया जा रहा है, क्या यहाँ से आए, किस इरादे से आए, वो तो पुलिस ही पूरी छानबीन के बाद पता करेगी। लेकिन जहां तक इस चीज का लिंक है वो ये है कि सांप्रदायिक तनाव कोई बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, आपसी सौहार्द बिगाड़ने की कोई कोशिश कर रहा है। मैं तो लगभग यहाँ से 4-5 साल से आ रहा हूँ। मैं यहाँ पे सलावे गांव में जाता हूँ और यहाँ पे मोहम्मदपुर लोडे में भी आता हूँ। मेरा फेरी का काम है, टी शर्ट लोगों का काम करता हूँ मैं। आज तक मेरे साथ तो खैर ऐसा हुआ नहीं, ना कोई रास्ते में इस तरह का मिला, और ना ही इस तरह के गाँव के लड़के हैं कोई है। बहुत अच्छे लड़के हैं, मैं यहाँ पे आता हूँ, काम करता हूँ, मेरे साथ इनका बहुत अच्छा व्यवहार रहता है। लेकिन जो घटना ये हुई है किसी के साथ भी हो सकती है। इस चीज़ को देखते हुए अब मेरा मन भी
ऐसा हो रहा है कि मुझे अकेले को नहीं आना चाहिए। जिस तरीके की कल घटना हुई है, कहीं ना कहीं लोगों में एक भय का माहौल है, क्या कहेंगे? आज तक नहीं हुआ जी, मैं तो रोज आ जाऊँ और बारी सवेरे भी आ जाऊँ, आज तक ज्यादा काम नहीं हुआ जी मैं इधर तो। लेकिन आगे के लिए क्या सोचते हैं आप? क्या सवेरे जाया करेंगे या वारी सवेरे भी? नहीं, थोड़ा सवेरा निकल लग रहेंगे और थोड़ा प्रशासन से भी भाई ये गुजारिश थोड़ी सी। तो बहरहाल दोस्तों, जिस तरीके से कल इस रोड पे और एक ऐसे टाइम पे, जो टाइम अक्सर कर ऐसा होता है कि उसमें कोई इतना लंबा चौड़ा मैटर नहीं के, वे सभी सो जाते हैं। अक्सर कर उस टाइम पे लोग घूमने के लिए बाहर की तरफ निकल जाते हैं और जो खेत के आसपास में जो मकान होते हैं वो अक्सर कर खेत की तरफ को जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कल यहाँ पे एक बहुत बड़ी घटना हुई है इलाके में, उससे एक खौफ का माहौल है और जो आने जाने वाले लोग हैं वो भी इस चीज के ऊपर सोचने को मजबूर हैं कि भाई इस रास्ते से कहीं ना कहीं सवेरा आना चाहिए। तो इस केस के बारे में दोस्तों अभी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पुलिस इसकी इंक्वायरी कर रही है और 3 लोगों के खिलाफ एक अज्ञात में उन्होंने एक रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। देखने वाली बात यह है कि पुलिस प्रशासन इस केस को लेकर के क्या खुलासा करती है। इस केस के बारे में अगर हमारे पास में कोई जानकारी आती है, आप तक पहुंचाने की कोशिश करें।